हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने संभल की मस्जिद को लेकर किया बहुत ही बड़ा खुलासा। इस वकील ने कहा मौलानाओं की बहुत ही बड़ी साजिश है इस संभल की मस्जिद को लेकर। चलिए देखते हैं वीडियो। आखिर इस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। संभल वाली बात, जामा मस्जिद की बात छोड़िए, दिल्ली की जामा मस्जिद भी शिव मंदिर बता रहा है। कुछ नहीं बचेगा अगर ये नेता यही रहेंगे तो। साजिश में शामिल नहीं होते तो गोली नहीं चलती वहाँ पे, हमारे अपने लोग। मैं ये आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। ये सब आरएसएस के एजेंट है ना, आंखों के अंधे हैं ये बड़े बड़े नेता जो है उलमाए सू। इनके सबके बैंक अकाउंट चेक करो आप, कितने पैसे इन्होंने लिए हैं आज तक और किस चीज़ पे खर्च किए हैं। और मथुरा मस्जिद पे पूछो कितने पैसे खर्च हुए हैं किसी के भी, आपको सब पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल नहीं करोगे तो बेवकूफ़ बनते रहोगे, हमेशा बेवकूफ़ बनते रहोगे। जनता की कोई गलती नहीं है, मौलानाओं को हटाना चाहिए पहले। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन उलेमाए सू को हटा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। इन बेईमान लीडरों को हटा दो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने उत्तर प्रदेश देश में मुस्लिम जीते में 24, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जनता को आने की क्या जरूरत है। ये 24 के 24 लोकसभा के एमपी अगर वहाँ जाके सर्वे अपनी निगरानी में कराएं, पान खा के, नहारी खा के, बिरयानी खा के सोते रहने के बाद कार्रवाई होती है इसमें। जिस बिजली की गति से, गलत या सही उस पर मैं आज कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझसे उस जजमेंट की क्रिटिसिज्म मांगी जाए तो मैं ये बोलूँगा ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी ऑर्डर पास किया है। लेकिन वो तो कर दिया, सेम डे सर्वे भी हो गया। बुनियादी बात तो ये है ना कि उस दिन मैं वही कह रहा हूँ। तो पहले दिन और सेम डे 7 दिन का जो टाइम मिला था सर्वे करने के लिए, मुझे आप ये बताइए, पहले दिन आके वो चले गए थे, यानी कि पहले दिन ऐसा महसूस होता है कि उनके हाथ कुछ नहीं आया, कुछ सबूत वो क्रिएट नहीं कर पाए वहाँ पे, या कोई भी फ्रॉड धोखाधड़ी नहीं कर पाए वहाँ पे, तो दोबारा जाने की ज़रूरत पड़ी। तो अदालत में क्या बोला होगा उन्होंने, मैं ये अपनी बातें ऐसे कह रहा हूँ जो कि मुझे बगैर केस की फाइल देखे अंदाज़ा लगता है। उन्होंने क्या बोला होगा कि आज ही आज सर्वे करना है इसलिए जल्दी दे दीजिए। वो वहाँ पे तब्दीली कर देंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगी तो वहाँ पे जो चीज़ें वो छुपा देंगे, जो सैकड़ों साल से नहीं छुपाई, सैकड़ों साल से नहीं हटाई, वो आज के आज हटा देंगे। ये ऑर्डर जो मौजूदा है उसको ख़त्म कराने के लिए, उसको सेट असाइड कराने के लिए, कोई इसमें आसमान और ज़मीन एक करने थे ऐसा ऑर्डर। देखिए मैं आपको लॉजिकली जनता को मैं जनता से पूछ रहा हूँ ना, ये इतना अगर इलीगल ऑर्डर था एक तरह से, जिसको मैं इलीगल कह रहा हूँ पूरी तरीके से, बिना ताकत का ऑर्डर कह रहा हूँ, कानून की ताकत नहीं है उसमें बेशक वो गैर कानूनी ऑर्डर, उसको सेट असाइड कराने में कितनी देर लगती। उसका लॉजिक यही था ना जी, 7 दिन का टाइम इसलिए दे रहे हैं कि, और आज के आज भी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ ना कर दे कोई। तो अगर इसको सेट असाइड कराने जाते ईमानदारी से कोई, तो 2 मिनट में सेट असाइड होगा ये। क्यों? क्योंकि ये 550 साल से आज तक तो कुछ नहीं किया, 1500 26 27 28 से आज तक कुछ नहीं किया, आज कर देंगे। ऐसी कौन सी पहाड़ टूट रही थी कि 2 मिनट में हट जाता ऑर्डर। सर पहले सर्वे में जब कोई नहीं आया तो दूसरे सर्वे में भीड़ कहाँ से आ गई थी? देखिए जो अब मैं आपको बता दूं, जो आवाम है ना, भीड़ आना क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। पीस कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीड़ खड़ी हो रही है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ समझा रही है, नहीं समझा रहे नहीं पुलिस। देखिए वो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी इस ऑर्डर का सहारा लेके, उनको पहले इलाके के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये नहीं समझाना चाहिए था कि जैसे ज्ञानवापी में गड़बड़ की है, कोर्ट कमीशन नहीं, कोर्ट के जो सर्वे करने के लिए वकील गए उन्होंने गड़बड़ की है, यहाँ हम गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम प्रॉपर वीडियोग्राफी कराएंगे और आपके 100-200 आदमी आएंगे। वो वहाँ पे भीड़ किस लिए गई थी? पीसफुल प्रोटेस्ट करने। क्योंकि अगर ये उलमाए सू जो हैं और जो लीडर हैं, जो बेईमान है सारे के सारे, वहाँ पे अगर ईमानदार लीडरशिप होती, आवाम बेईमान नहीं है ना, वो इसलिए गई थी कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला ना कर पाएँ। दूसरी बार सर्वे कराने का क्या मतलब था, बताओ ना आप मुझे। तो आवाम इसलिए गई थी कि अब ये हम देख लें अपनी आंखों से, कुछ बेईमानी तो प्रशासन जो डीएम है और उनके डीएम की जो बैकग्राउंड है वो चेक कर लें आप, क्या है वहाँ पे। पत्थरबाजी कैसे हुई? पत्थरबाजी कोई नहीं हुई ना, ये कोई बोलेगा नहीं आप ना, वो सब आरएसएस के लोगों ने कराई। आरएसएस के लोग करते हैं काम। मैंने आज मैं पहली बार कह रहा हूँ। दूसरा पक्ष तो है नहीं ना, पुलिस और दूसरा एक ही समुदाय तो है आमने सामने, तो दूसरा पक्ष अच्छा, समुदाय में जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ उलमाए सू कह रहा हूँ, ये सारे के सारे आरएसएस के नहीं हैं। कोई मुस्लिम लगने वाला ही क्या आरएसएस में नहीं होता? आरएसएस में तो इतने सारे मुस्लिम हैं कि आप हैरान हो जाओगे। कोई अगर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, मैं कह रहा हूँ
और किया वहाँ पे जाके इंश्योर करने के लिए कि हम अपने नेताओं की बेईमानी नहीं मानते। ये जनता का रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेताओं पे भरोसा खत्म हो गया। जनता खुद देखना चाहती थी क्या बुराई थी उसमें, कोई चोरी हो रही थी, ओपन कोर्ट होता है ना। जनता कहाँ उसमें कोई सीनियर आदमी तो नजर नहीं सीनियर आदमी 15 20 साल 10 साल के लड़के हैं सारे, अब जो मारे गए वो भी वही लड़के। मैं क्या कह रहा हूँ, सीनियर लोग अगर ईमानदार होते, सीनियर लोग अगर कार्रवाई कर रहे होते तो जनता क्यों आती? नहीं जरूरत थी ना आने की, क्योंकि भरोसा नहीं है, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भरोसा उन्होंने खुद खत्म किया आरएसएस और बीजेपी के आगे चमचागिरी करके उनके पैरों में लेट के। जनता थोड़ी, भारत देश की जनता चाहे कोई किसी भी समाज की हो, खासतौर पे SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत डरपोक थोड़ी हैं। ये तो नेता उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वरना अब वो करने क्या गए थे वहाँ पे? वो देखने ये गए थे कि संवैधानिक रूप से ये जो गलत 2-2 बार सर्वे हो रहा है इसमें कुछ बैग्स में भर के या दूसरी चीज़ें भर के ला ना दे और DM SSP के ऊपर भरोसा कर लें। इस सरकार के ऊपर जो इलेक्शन में इतनी गड़बड़ घोटाला कर रही है, कैसे कर ले? अभी कुंदरकी में उन्होंने देखा गोलियां चलाते हुए, पब्लिक को वोट ना देते हुए। ऐसे प्रशासन पे पब्लिक भरोसा कर ले? देश के मालिक हैं वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, वो ये देखने गए थे कि उनके नौकर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब बीच में ये जो बेईमान RSS के एजेंट्स होते हैं उन्होंने पत्थरबाजी की होगी या पुलिस ने खुद ही की होगी। पहली बार पुलिस ये काम करेगी क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ करनी थी, इसीलिए गड़बड़ कराई है, वरना जनता पीसफुल थी। हमने दिल्ली दंगों में नहीं देखा क्या? यहाँ दरियागंज के केस में जिसने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ FIR हुई थी और मैंने बेल कराई थी, मैंने अदालत में क्या साबित किया था? पुलिस ने खुद अपनी गाड़ियों में आग लगाई है। ये मैंने दिल्ली के चंद्रशेखर आज़ाद की बेल में ये साबित किया था, जब तो बेल हुई थी उसकी। 15 दिन में बेल कैसे हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद? मैं यही तो कह रहा हूँ। और उसका क्या बता रहे हैं कि टारगेटेड वो था, खुद लगाई थी, मैंने ये साबित किया था दिल्ली के दंगों में। मुझे ऐसा ही लग रहा है ना, शक यही है अब। लेकिन रिएक्शन हमारा ऐसा हो रहा है जैसे कि हम ही चोर हैं, जैसे कि वो देश की जनता जो वहाँ पे गई थी अब ये देखने के लिए कि वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा है। क्या ओपन कोर्ट नहीं होते हैं? ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोर्ट में कोई भी आदमी आके देख सकता है कार्रवाई क्या हो रही है। तो उसी प्रकार से कोर्ट के द्वारा गठित की गई कार्रवाई, कोर्ट के द्वारा निर्देशित की गई कार्रवाई भी, कोर्ट के द्वारा निर्देशित की गई कार्रवाई भी पूरी दुनिया के लिए है कि कोई भी आए और देखे। झगड़े की स्थिति कहाँ थी? झगड़ा तो इसलिए कराना था क्योंकि चोरी ना पकड़ी जाए। किसको फायदा हुआ झगड़ा कराने का? क्या मुस्लिम समाज को? क्या ऐसा हो सकता है कि मस्जिद में कुछ ऐसे सबूत बाहर से ला दिए जाएं? अब तक तो ऐसा ही हुआ है ना। ज्ञानव्यापी का केस क्यों बर्बाद हो रहा है बताओ मुझे आप, क्यों हो रहा है? वही ये ज्ञानव्यापी में भी यही हुआ है ना। तो ज्ञानव्यापी में जनता बेचारी नहीं की, तो मतलब एक धोखा बार बार कैसे खाएंगे लोग? ज्ञानव्यापी में यही तो हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है, कुछ और नहीं हुआ है। और ज्ञानव्यापी का केस जानबूझ के हारा जा रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ। क्या जज साहब को ये नहीं पता है जब वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है कि किसी भी धर्म स्थल के साथ जो है आप छेड़खानी आज़ादी के बाद से नहीं की जा सकती, बशर्त ये है कि पहला कोई ऐसा मुकदमा ना चले, वो एक्सेप्टेशन है। तो फिर अब ऐसा क्यों जजमेंट ऐसे कोई भी अपील करेगा और उसको पास कर दिया जा रहा है, निर्देश दिए जा रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग कर रहा है। तो क्यों पास? कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है? आपका काम है, आप जाके उन लोगों से सवाल पूछो, वहाँ के जो नेता हैं संभल के, उनसे सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, MLA से, XMLA से, वहाँ के जो इमाम हैं, वहाँ के जो शहर काजी हैं, तो उनसे सवाल। वो भी तो विरोधी कर रहे थे जुमे की नमाज के बाद, उन्होंने वर्शिप एक्ट का हवाला देकर बताया कि भाई ये तो गैर संवैधानिक चीजें हो रही हैं। अब क्या कर सकते हैं वो? क्या कर सकते हैं? मैं अपना एग्जाम्पल ही दे के बताऊँ। मथुरा का केस है, इससे बड़ा केस है, मथुरा काशी बाकी है ना, वो केस है। वो ईमानदारी से लड़ा जा रहा है सिर्फ। सारे ये उलेमाए सू जो हैं 100-200, क्योंकि वो मैं हूँ उसका वकील, तो सारे ये कोशिश कर रहे हैं, जाके उस कमेटी के पास जाके ये बोल रहे हैं कि प्राचा साहब को हटा दो, हम आपको इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर के वकील ला देंगे। वो कह रही है कमेटी की जी प्राचा साहब की वजह से हम इतनी मजबूती से केस लड़ रहे हैं, अभी तक सुरक्षित हैं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था वहाँ पे इसी सर्वे का, हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा रखा है, आज 7-8 महीने हो गए। तो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मैं ज़बानी बात कर रहा हूँ। मथुरा का केस संभल से ज़्यादा बड़ा है। RSS जो शरारत करना चाहती है देश में, ख़ास तौर पे मुसलमानों में और यादवों में लड़ाई कराने के लिए, है कि नहीं है? लेकिन वहाँ पे कोर्ट की कार्रवाई, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जज कोई अलग आ गए, वहाँ पे जजों पे प्रेशर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए और ईमानदारी से, मजबूती से भी ज़्यादा ईमानदारी से, तब लड़ाई होती है। अभी तो लड़ाई नहीं हो रही ना, वॉक ओवर दिया जा रहा है, आओ और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वीडियो सामने आई है, उनके ऊपर कुछ हो सकता
सकता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई कार्रवाई ईमानदारी से होगी नहीं ना इस तरफ से, बल्कि उनको मदद करने के लिए होगी आरएसएस, बीजेपी को और भ्रष्ट वहाँ के पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को मदद करने के लिए एक इमोशनल काम किए जाएंगे, जज्बाती काम किए जाएंगे, नारेबाजी की जाएगी, ऐसी ऐसी तकरीरें की जाएंगी कि और आप और मैं जैसे समझदार लोग भी रोने लगें। तो इनसे बड़ा तो वफादारी कोई नहीं है, और वही लोग आरएसएस के एजेंट हैं सारे। तो सर मस्जिद पक्ष जो है वो सही से कानूनी लड़ाई नहीं बिल्कुल नहीं लड़ रहा है, जानबूझ के हारने की चेष्टा कर रहा है, बिल्कुल 100%। तो फिर आप मैंने उनके आप मुसलमान क्यों पागल हो रहा है? क्यों मरे वो जाके? नहीं क्यों कर रहा है? अरे ये अगर वहाँ के मौलाना साजिश रच रहे हैं तो फिर वहाँ मुसलमान क्यों जा रहा है? मौलाना को हटाना चाहिए पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन उलेमा सू को हटा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। इन बेईमान लीडरों को हटा दो। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में मुस्लिम जीते हैं 24, वहाँ नहीं जाना चाहिए। जनता को आने की क्या जरूरत है? ये 24 के 24 लोकसभा के एमपी अगर वहाँ जाके सर्वे अपनी निगरानी में कराएं तो किसी को जरूरत पड़ेगी? गलती किसकी है? और गलती जनता की सिर्फ इतनी है, जनता बहादुर है, देश के संविधान की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। गलती जनता की नहीं है। जनता की जो गलती है वो मैं एक मानता हूँ कि अपने लीडरों को ठीक नहीं कर रहे। नहीं, अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में गया तो फिर ये लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? ये जनता जाएगी क्या? नहीं, जो माल कमा रहे हैं, जो उस मस्जिद के कमेटी के लोग हैं वो तो उन्हें तो जाना चाहिए ना। वो तो जो मैंने उनके कार्रवाई के बारे में देखा है, वो तो जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, वो तो हारने के लिए कर रहे हैं सारा काम। वो तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है। टाइम ही नहीं दिया गया ना, फिर उनका अभी पक्ष रखने का मौका कब मिला है? उन्हें तो ओपी तक नहीं दी गई है कि क्या पक्ष हाँ, है। तो भाई यही तो मैं इसलिए मथुरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक दिन आओ आप मेरे पास और मथुरा के केस की जानकारी लो। 18 पक्ष खड़े किए। किसी और केस में बाबरी मस्जिद में भी 18 पक्ष खड़े नहीं किए थे आरएसएस और बीजेपी ने, जो हम लोगों के खिलाफ हैं। 18 और 18 ग्रुप आते हैं वकीलों के लड़ने के लिए हमसे अकेले। 18 ग्रुप, 5-5, 10-10 वकीलों के, सैकड़ों वकील लड़ रहे हैं हमसे। आंखों के अंधे हैं ये बड़े बड़े नेता जो है उलमाए सू, आंखों के अंधे हैं ये बड़े बड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं सारे। बड़ी तकरीरें देंगे अभी पार्लियामेंट में, देखिएगा ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही होंगी कि क्या शाहरुख खान और सलमान खान एक्टिंग करेंगे। ये सब फ्रॉड हैं। वरना वहाँ जाएं, पहले कानूनी कार्रवाई क्या की। चलिए मैं अपना नाम बार बार इसलिए नहीं लेना चाहता, लेकिन एक आदमी है जो इतने बड़े केस को बराबरी से लड़ रहा है, या फिर भी अपर हैंड है थोड़ा बहुत हमारा, उसके पास नहीं आना चाहिए सबसे पहले ने सलाह लेने। नहीं आएंगे क्योंकि आरएसएस ने मना कर रखा। तो जनता को एक काम करना है। अब अगर ये नहीं करेंगे तो हर जगह यही होगा। आरएसएस और बीजेपी, एक हमारे सलाउद्दीन अयूबी हैं, वो मुस्लिम बहुत बड़े जनरल रहे हैं, उनका कहना था एक कि मैं अपने 1000 दुश्मनों से अकेला जीत सकता हूँ, लेकिन जो अंदर हमारे जो हमारे साथ घर में बैठे लोग हैं ना, उनसे नहीं जीत सकता। वही कमोबेश आज हालत है। 1000 लोगों से मैं भी जीत सकता हूँ, 1000 दुश्मनों से आरएसएस और बीजेपी के, लेकिन जो अंदर बैठे हैं ना, वो पीठ में चाकू मारते हैं। ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा। मुस्लिम जमात सोच, जैसा आपने भी कहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि 3000 मस्जिदों की उन्होंने लिस्ट बना 30,000 3 नहीं 30,000। तो फिर क्या प्लान क्या है मुस्लिम समाज का? प्लान कुछ नहीं है। क्या और तैयारी है? और तैयारी तो ये कर ही रहे हैं ना सारे 100-200 लोग जो हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इनके सबके बैंक अकाउंट चेक करो आप, कितने पैसे इन्होंने लिए हैं आज तक और किस चीज़ पे खर्च किए हैं। और मथुरा मस्जिद पे पूछो कितने पैसे खर्च हुए हैं किसी के भी, आपको सब पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल नहीं करोगे तो बेवकूफ़ बनते रहोगे, हमेशा बेवकूफ़ बनते रहोगे। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता बहादुर है, आवाम एकदम अपनी जिम्मेदारी समझ रही है। और बिल्कुल ये अगर साजिश में शामिल नहीं होते तो गोली नहीं चलती वहाँ पे, हमारे अपने लोग। मैं ये आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल गलती नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों की, मैं ये फिर कह रहा हूँ। लॉयर आप क्या भविष्य देख रहे हैं जामा मस्जिद का, संभल वाली का? क्या संभल वाली जामा मस्जिद की बात छोड़िए, दिल्ली की जामा मस्जिद भी शिव मंदिर बता रहे हैं। माता का मंदिर अरे तो वहाँ तो छोड़िए, दिल्ली की जामा मस्जिद भी कुछ नहीं बचेगा अगर ये नेता यही रहेंगे तो। मेरी बात आज मान लें, आज से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, कल मान लें कल से होने लगेगा, 10 साल बाद 100 साल बाद जब इस तरफ नज़र डालेंगे ना अपने पीछे खड़े गद्दारों के ऊपर, तभी कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये बात क्यों नहीं मानते? फिर वही अभी तो मैंने बताया है, ये सब आरएसएस के एजेंट है ना। मैंने आपको बताया एक ही ऑफिस है जो मथुरा मस्जिद का केस बराबरी से नहीं अपर हैंड है हमारा आज तक भी, और सबसे ज़्यादा ताकत आरएसएस और बीजेपी मथुरा के केस में लगा रही है। क्यों नहीं हो रहा? इनके अंधे हैं सब ये, बल्कि कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरीके से केस वो मुझसे छीन ले। मतलब आपके अलावा सब आरएसएस के एजेंट हैं? मेरे अलावा नहीं है। ये जनता जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो आरएसएस की एजेंट नहीं है।
जनता नहीं है, आरएसएस ने बड़े बड़े लोगों को खरीदा। जैसे कांग्रेस में जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को, कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी आरएसएस के हैं, लेकिन ये जो हरे रंग के सांप डालते हैं ना, वो हैं आरएसएस के एजेंट, हर जगह हैं। और एक से बढ़कर एक अच्छा वकील, मेरे से भी अच्छे वकील मौजूद हैं, लेकिन वो मेरी तरह उस तरह ज़रा इनके सामने आके इनसे लड़ने को तैयार नहीं। वो कौन इनके मुंह लगना चाहेगा? ये तो गुंडे हैं लोग। अब मेरे अलावा कोई और हो, कितने लोगों को इन्होंने पिटवाया नहीं है क्या? इन्होंने ये जो इनके जो अभी सैकड़ों जो इनके गुंडे हैं, वो मेरी जगह कोई और हो तो उसको मार मार के सीधा कर देते हैं। किसी को करने देते हैं काम? एक से बढ़कर एक ईमानदार और शरीफ वकील मुस्लिम कम्युनिटी में है, उनको करने दे रहे हैं काम? ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। देखिए, हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि आरएसएस और बीजेपी साजिश करके चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर देश में अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पूरा देश में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए पूरी तरीके से लामबंद है। अडानी, अंबानी, यूसुफ लूलू जैसे जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, उनके साथ मिलके चाइना और पाकिस्तान की एजेंसीज़ के साथ मिलके देश में ये जो भी लूटमारी हो रही है, देश में दंगा फसाद हो रहा है, ये आरएसएस और बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, जिसमें जो संविधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे सीवीसी है, चाहे सीएजी है, चाहे सेबी है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, चाहे लोकपाल है, कुछ भी है, वो सब आरएसएस और बीजेपी ने डर के माध्यम से या लालच देने के माध्यम से एकदम से काबू कर लिए। यहाँ तक कि जो माननीय न्यायालय भी हैं, वो भी उससे अछूते नहीं रह गए। ऐसा जग जाहिर है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को ये साफ नज़र आ रहा है। अब इसमें जो एक चीज़ बच जाती है वो है कि जो विपक्ष है, चाहे हमारे सामाजिक संगठन हो, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध के, SC ST OBC के, चाहे हमारे धार्मिक संस्थान हो, वो सब भी आरएसएस और बीजेपी ने ज़्यादातर अपने काबू में ले लिए हैं। तो बुनियादी बात यह है, जिस प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के ऊपर दबाव सरकार बना सकती है या आरएसएस बीजेपी बना सकती है, तो क्या हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, हमारे धार्मिक जो बड़े बड़े नेता हैं, या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इन सभी SC ST OBC, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की, वो सभी ज़्यादातर आरएसएस और बीजेपी के पंजे में है। ये वजह है कि किसी भी केस में आप देख लीजिए, एकदम अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी अभी हमारे एक मौलाना जैसे लगने वाले व्यक्ति ने कुछ बाइकआउट की बात की, और जो काम बीजेपी और आरएसएस करके दिखाना चाह रही थी उसमें पूरी ताकत से मदद की, बाद में एक माफ़ीनामा लिख के दे दिया। लेकिन जो बहुत सारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं जो बीजेपी और आरएसएस के हैं, उसमें देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन मौलाना जैसे लगने वाले व्यक्ति का ही नाम लेके बोल रहे हैं कि इन्होंने पोलराइज करा दिया। लगने वाले हैं ना, मौलाना ही हैं। नहीं, वो हमारे यहाँ ना दो, एक मौलाना सू होते हैं, उलमाए सू जो होते हैं, उनको दुनिया का सबसे बुरा शख्स या व्यक्ति माना गया, और उलमाए हक जो होता है वो ईमानदार और शरीफ होते हैं। तो ये जो मौलाना जैसे लगते हैं ना, वो मौलाना होते नहीं, वो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, इल्म यानी कि जानकारी हासिल कर लेते हैं। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।